कल 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं हैं। इनको ध्यान में रखते हुए हम 10वीं बोर्ड के बच्चों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। उनकी परीक्षा और समय को देखते हुए हम अब उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चालू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय उनके पास भी नहीं है। तो बेटा कल आपका पेपर है, आप सबको पता है कि वो कितने नंबर के आएगा ना। 100 नंबर का आएगा आपका पेपर, जिसमें आपके 10 नंबर तो अपठित बोध के रहेंगे और 14 नंबर रचना, 10 नंबर व्यवहारिक व्याकरण आएगा और अपनी एक भाग 2 है क्षितिज, उसे 34 और कृतिका भाग 2 से 10 नंबर, कुल मिलाकर 100 नंबर आएंगे। अपठित बोध से आपके पास अपठित गद्यांश, जिसमें अतिलोकात्मक 6 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, और एक अपठित पद्यांश आएगा, मतलब एक गद्यांश और एक पद्यांश आएगा। और रचना के आप देखो, ध्यान से देखो, निबंध लेखन आएगा 300 शब्दों में 6 नंबर का। पत्र लेखन आएगा, एक पत्र आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी 6 नंबर का, वो विषय संबंधित विज्ञान 25 नंबर के आएंगे। व्यवहारिक व्याकरण 2 बहुचयनात्मक 6 रिक्त प्रश्न स्थान पूर्ति के प्रश्न, अब लघुरात्मक प्रश्न आएंगे आपके। एक उपसर्ग और प्रत्यय आएगा 2 नंबर का। संधि और समास, आपसे उससे संधि और समास पूछ सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं और किस में कौन सी संधि होती है। एक मुहावरा आएगा और एक लोकोक्ति आएगी। अभी आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ने का समय नहीं है आपके पास ज़्यादा, और आप संधि को सरसरी ऊपर से इनके नियम पढ़ सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय आप कर लोगे, है ना। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगाया जाता है वो उपसर्ग है, और प्रत्यय जो पीछे लगता है वो प्रत्यय है। आप वहाँ देख लोगे, अगर किसी शब्द को अलग करोगे तो उसके आगे जो शब्द बचेगा जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जैसे अनु, अति, ये उपसर्ग होते हैं ना। उसके बाद आप पाठ्यपुस्तक एवं पूरक पुस्तिकाएँ। पाठ्यपुस्तक क्षितिज, किन्हीं 2 पठित गद्यांशों के विकल्प में से किसी एक अर्थगण संबंधित 4 प्रश्न होगा, मतलब एक पठित गद्यांश आएगा, उसमें से आपको 4 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से चारों को उत्तर करना होगा। उस पठित गद्यांश को पढ़ के जो आप पाठ को उसको पढ़ के वहाँ कर लोगे। और किन्हीं 2 पठित पद्यांश आएंगे, पद्यांश का आएंगे, विकल्प में से किसी एक अर्थगण संबंधित 4 प्रश्न करोगे आप वहाँ। और दो आपके पास दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, एक गद्य और एक पद्य का, जो 60-60 शब्दों में करने हैं। 2 क्वेश्चन आएंगे जो 3-3 नंबर के होंगे, तो 6 नंबर आपके यहाँ हो जाएंगे। 4 लघुरात्मक प्रश्न होंगे, 2 गद्य और 2 पद्य। 8 बहुचयनात्मक प्रश्न होंगे, मतलब एक प्रश्न में 2 प्रश्न होंगे, है ना, जिसमें 4 गद्य और 4 पद्य होंगे 1-1 नंबर के। पूरक पुस्तक का कृतिका, अपनी कृतिका वाली बुक से आएंगे, 80 से 100 शब्दों के बीच में करने। 2 लघुरात्मक प्रश्न और 2 बहुचयनात्मक प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के। पाठों पर आधारित 2 में से एक निबंधात्मक प्रश्न होगा जो 4 नंबर का होगा बेटा, और क्षितिज 2 भाग। इस प्रकार आपका पेपर आएगा। अब हम आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे।